बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में तफसीली वीडियो है। ये बेसिकली एक जहन की ऐसी हालत है कि जिसकी निशानदेही शदीद गैर मुस्तहकम जज्बात और ख़ुद की बिगड़ी तस्वीर से होती है। जो हिस्ट्रियोनिक का लफ्ज़ है उसका मतलब है ड्रामाई या थिएट्रिकल। और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए इनकी खुद एतमादी दूसरों की मंजूरी पर मुनहसर होती है और ये ख़ुद की कदर के हकीकी एहसास से नहीं आती। और इनके अंदर दूसरों की तवज्जो हासिल करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है और फिर वो इसी तवज्जो को हासिल करने के लिए अक्सर जो ना ड्रामाई किस्म का या फिर नामनासिब किस्म का रवैया इख्तियार कर लेते हैं। और फिर ऐसे अफराद को अक्सर ये एहसास ही नहीं होता कि इनके रवैये और सोचने का तरीका उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है। इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो ये जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आम तौर पे जो है ना ये जवानी में स्टार्ट होता है, मतलब लेट टीन यानी कि 15 साल के बाद या फिर अर्ली 20s जो है ना उसमें स्टार्ट हो जाता है। और आम तौर पे ज़्यादा ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। मर्दों को भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर केसेस ख़वातीन के होते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी आपको सिम्टम यानी अलामात बता देता हूँ। इनका जो लोग होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो ना बहुत ज़्यादा एक तरह की जो ना अटेंशन सीकिंग होते हैं और इस चीज़ के लिए वो जो ना बहुत ज़्यादा एक तरह की जज्बात का और एक तरह के सुपरफिशियल किस्म के जज्बात का इज़हार करते हैं। और फिर यह कि ये लोग प्रोवोकेटिव भी होते हैं, मतलब एक तरह के दूसरों को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर ये कि इन लोगों को ये जो है ना ये लोग अब समझते हैं कि उनकी कोई इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं होती और वो फिर डिप्रेस भी हो सकते हैं। जब मतलब ये है कि इनकी मतलब एक तरह की मिसाल के तौर पे किसी वो मजमे में खड़े हों जब उनकी तरफ तवज्जो ना हो लोगों की, तो फिर वो बड़ा वो एक तरह के अपने आप की इंसल्ट फील करते हैं और डिप्रेस हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना इनके जो शैलो किस्म के इमोशंस होते हैं और एक बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब एक तरह का वो इज़हार कर सकते हैं इन चीज़ों का। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा ये ड्रामाई अपना रवैया इख्तियार कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को मतलब ये समझ लें कि ओवर एक्टिंग करते हैं। इतनी इतनी करते हैं कि वो उनके दोस्त या फैमिली मतलब के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं। और मतलब उनकी जो है ना प्रेजेंस एक तरह की वो अपने आप को बहुत कोई चीज़ वो समझते हैं, लार्जर देन लाइफ उनका एक तरह का वो चाहते हैं कि हमारा इमेज ऐसा बहुत ज़्यादा बुलंद हो। ठीक है। फिर ये कि ये लोग काफ़ी फ्लर्ट होते हैं और जो है ना ऐसे बड़ी चार्मिंग और इस तरह की मतलब इस तरह की पर्सनालिटी जो है ना वो अपने आप की वो ज़ाहिर करते हैं। फिर ये इन लोगों को जो है ना अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस से बहुत कंसर्न होता है और अपनी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस को ही वो अक्सर जो है ना दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इस तरह के बड़े ब्राइट किस्म के और इस तरह के कपड़े पहन लेंगे या फिर बहुत रिवीलिंग किस्म के कपड़े पहन सकते हैं। और फिर जब इनकी लोगों से मुलाकात होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह के फ्लर्टेशन करते हैं और बड़ा इनअप्रोप्रिएट जो ना वो एक तरह का उनका रवैया हो जाता है। ख़ास तौर पे जब उनकी जो ना मतलब ये कि वो इतना वो इस तरह का रवैया करते हैं इवन ऐसे लोगों के साथ भी जिनके वो मतलब अट्रैक्ट उनकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होते। यानी कि मतलब है कि एक ये समझ लें कि राह चलते लोगों को मतलब ऐसे वो अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि अब चूँकि बहुत ज़्यादा एक तरह का ड्रामाई रवैया इनका होता है तो उनकी जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, उनके पीछे कोई सॉलिड फैक्ट नहीं होते, बस ऐसे ही सुपरफिशियल ओपिनियन की बेस पे अपने आप को एक तरह का वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। और फिर इनका जो एक और ये चीज़ सामने आई है कि मतलब ये बड़े दूसरों से जल्दी बेतकल्लफ हो जाते हैं और आसानी से मुतासर हो सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जिनकी वो ख़ुद मतलब एक तरह की जिनकी वो तारीफ़ करते हैं। और फिर ये मतलब ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे के साथ इनके तल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। फिर इसी इसी हरकतों की वजह से इनका अपना जो रिलेशनशिप किसी के साथ अगर हो भी तो वो जो ना
डिफ़िकल्टी हो सकती है उनको। और फिर इसके अलावा फिर ये कि जो है ना उनको बहुत ज़्यादा एक तरह की फौरी मतलब वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ हो, और जल्दी बहुत ज़्यादा ये बोर हो जाते हैं, हमारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और एक तरह की वो दूसरों से बार बार रीअश्योरेंस या अप्रूवल चाह रहे होते हैं कि लोग उनकी मतलब बहुत बहुत तारीफ़ें करें। ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी मैंने सिम्टम बता दिया। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताता हूँ। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं ना, उसकी एक तरह के बड़ा मतलब है जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, बचपन की कैसे उनकी तरबियत हुई है, उस तरह की जो है ना चीज़ें आ सकती हैं। मतलब ये जेनेटिक का ये है कि अगर फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है या किसी और मेंटल डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, तो वो जो है ऐसे लोग इनका शिकार हो सकते हैं। फिर कोई चाइल्डहुड ट्रामा और मतलब चाइल्डहुड की मतलब एक तरह का अब्यूज़ हो या फिर डेथ फैमिली मेम्बर की हो जाए। ठीक है। तो वो इस तरह की उनके वज़न पे असर पड़ सकता है। फिर ये कि उनका अगर पेरेंटिंग स्टाइल मतलब जिनके पेरेंट्स की सही तरह उन्होंने पेरेंट्स ने उनकी जो है ना सही तरह तरबियत नहीं की, या फिर मतलब पेरेंट्स खुद उस तरह की वो हरकतें करें। ठीक है, तो इनका भी चांस हो जाता है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये जब पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं तो हम इनको डायग्नोज कैसे करते हैं। ये है कि इनकी प्रॉपर जो है ना आमतौर पे इनकी मतलब वो जो 18 साल से पहले चूँकि डायग्नोज नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चा जवान हो रहा होता है तो उसकी कुछ इस तरह की हरकतें खुद मतलब हो जाती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिस्टैनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हो, तो लेकिन यह है कि जब इस तरह की चीज़ें बार बार हो रही हों तो आमतौर पे इनका 18 साल के बाद उम्र में डायग्नोज हो जाता है। फिर ये कि ये खुद अपने आप को नहीं समझते कि उनको कोई प्रॉब्लम है, और आमतौर पे खुद डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हाँ, अगर इनको किसी चीज़ की एंजाइटी या डिप्रेशन हो तो वो फिर डॉक्टर के पास जा सकते हैं हेल्प लेने के लिए। ठीक है। और फिर ज़ाहिर है जब हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं तो हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, और वो जो है पूरा एक डायग्नोस्टिक जो और जो है ना मैनुअल है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का DSM-5 क्राइटेरिया, उसके मुताबिक जो है ना हम डायग्नोज करते हैं। और इनमें से इस डायग्नोसिस में इनकी जो मैं अभी जो सिम्टम बताई उनमें से 5 सिम्टम्स जो है ना या बिहेवियर जो मतलब परसिस्टेंट बिहेवियर का ज़रूरी है। ये जो 5 सिम्टम उसमें यह कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब वो मतलब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। ठीक है। फिर उनका बड़ा एक दूसरों को सिड्यूस करने का प्रोवोकेटिव बिहेवियर होता है। और फिर इनके बड़े इमोशंस बहुत जो है ना वो शैलो किस्म के इमोशंस होते हैं। और फिर ये है कि जो अक्सर जो है ना अपनी अपीयरेंस को यूज़ कर देते हैं ड्रॉ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए। यानी कि तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, मतलब ये सिम्टम बता रहा हूँ, इनमें से 5 का जो होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसमें यह कि वो मतलब उनकी स्पीच बड़ी वेग किस्म की होती है, और बहुत ज़्यादा ड्रामाई, और मतलब एक ज़रूर से ज़्यादा उसके हाथ से ज़्यादा एक तरह के इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। फिर ये कि ये बड़े लोग सजेस्टेबल होते हैं, मतलब दूसरों से बहुत जल्दी मुतासर हो सकते हैं। और फिर रिलेशनशिप जो है ना वो अपने जो उनके दूसरों के साथ होते हैं उनके वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े इंटीमेट हैं, जो एक्चुअली नहीं होते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनमें से अगर 5 चीज़ें हों तो उसमें एक तरह का ये जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसके मतलब ये फिर पे पूरे उतरते हैं तो इनको डायग्नोस कर लिया जाता है। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ। क्योंकि ये आमतौर पे ये नहीं ज़ाहिर करते कि उनको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये कि कभी कभी फिर अगर आपके फैमिली मेम्बर आपको इस तरह की वो देख लें इस तरह की पर्सनैलिटी के, तो वो रब्ता कर लेते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। या फिर ये कि इन लोगों को जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ख़ुद कोई डिप्रेशन या एंजाइटी हो तो वो फिर जब डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो अगर पूरा जब लंबा चौड़ा साइकेट्रिक एग्जामिनेशन होता है तो उस पर वो डायग्नोज हो जाते हैं। ठीक है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट जो है साइकोथेरेपी है मेन है। ठीक है। बेसिकली मतलब जो है ना कि इस ट्रीटमेंट का गोल यह है कि जो जो उनके मतलब थॉट्स के साथ जो अंदर उनकी जो फियर्स हैं, ठीक है, वो उनको ख़त्म किया जाए, और फिर यह कि वो अपने उनकी सोच ज़रा ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो उसमें फिर साइकोथेरेपी की मुख्तलिफ वो आगे ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे ग्रुप थेरेपी होती है। ग्रुप थेरेपी का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे एक से ज़्यादा पेशेंट्स हैं
हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, तो उनको इकट्ठे बिठा के उनसे मतलब बातें करके फिर उनके सारे ख्यालात जान के उनको एक तरह का पॉजिटिव वे की तरफ लाया जाता है, फिर ये ताकि वो जो है ना अपनी सही तरह प्रॉब्लम समझ सकें। उसमें फिर साइकोडायनामिक थेरेपी आ जाती है। मतलब ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो उनकी इमोशनल सफरिंग होती हैं उसकी साइकोलॉजिकल रूट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जो डॉक्टर होते हैं, और फिर उनका जो है ना एक तरह का मतलब वो जो बंदा जो इसका शिकार है, जो पेशेंट होता है, तो वो मतलब एक तरह के अपने जो अपने लाइफ में जो ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप की, वो एक तरह का वो एक तरह की सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है, ताकि उसकी फिर अच्छी तरीके से मतलब एक बात सामने आ जाए और फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उसको ट्रीट कर सकें। इसके अलावा फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपी आ जाती है, जो मतलब एक तरह की आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ाती है। उसमें यह कि जो आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको एक तरह का आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्टर, जिसमें CBT मतलब आ जाती है, और फिर उनको जो है मतलब है एक तरह की जो हेल्दी थिंकिंग पैटर्न्स और हैबिट्स एक तरह की वो सिखाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट होगी, तो उसमें फिर यह कि ये ऐसे लोगों को हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में को लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मतलब और मेंटल डिसऑर्डर जो है ना डिसऑर्डर का ख़तरा हो सकता है। मिसाल के तौर पे कन्वर्शन डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स का ख़तरा हो जाता है। तो बस ये थी जनाब मेरी वीडियो इसके बारे में, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप जो है ना कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।